कम होने या ज़्यादा होने का मतलब नहीं होता है। मैं तो जो अभी जो हालात हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के, उनके अनुसार ही अभी चलना पड़ता है। लेकिन तब भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी दिन घर नहीं बैठता हूँ। जहाँ कोई भी किसी को दुख पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे या कोई किसी मुश्किल में होगा, गाँव में, देहातों में, तो मैं हर दिन हर जगह पहुँचता हूँ। किसी दिन बैठता नहीं हूँ और मैं उतना हाईलाइट नहीं करता हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। ये मैं मीडिया में नहीं लाता हूँ क्योंकि आजकल हालात हैं, इधर 2 चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। एक तो अपने आप को बचाना भी है, अपने वर्कर को बचाना है क्योंकि हालात आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने क्रिटिकल हालात हैं। किसी भी बेगुनाह को कभी भी मार देते हैं। जो वो कम्युनिटी की बात नहीं है, कोई भी आदमी किसी भी वक्त मतलब उनका क्या मिशन होगा मारने वाले का, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन इस उस वजह से एकदम ऐसे तरीके से चलना पड़ता है। लेकिन तब भी हम लोगों के पास जाना नहीं छोड़ते हैं और हमेशा लोगों का के काम करते ही रहते हैं। कोई दिन नहीं है जिस दिन हम पूरे इलाके में, चाहे 4 गाँव हों, चाहे 5 गाँव हों, चाहे कहीं भी आते और जाते हैं और हर एक के जो भी हमसे हो सकता है उनकी बात सुनते हैं और उनकी मुश्किलातों का इज़ाला करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है। देखिए, आज से 30 साल पहले पीडीपी ने जब महबूबा जी गाँव-गाँव, घर-घर घूमने लगी, जो बातें वो उस दिन कहती थी, अभी लोग 30 साल के हो गए हैं, हमने वो सुनी। उस टाइम हम जवान थे। आज से 30 साल पहले आप, मैं, जितना भी ये पब्लिक है, हम जवान थे। उनकी बातें सुनी, उन बातों का असर हो गया और हमने पीडीपी को बहुत ज़ोर शोर से सपोर्ट दे दिया। जितना हमारे मतलब दम था, हम में पैसा भी खर्च किए, अपना टाइम भी खर्च किया, अपनी जवानी भी सर्फ की और पीडीपी को बुलंदियों तक पहुंचाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहुंचाया और पीडीपी वालों ने पीडीपी को बुलंदियों पर पहुंचाया। उन बातों पर जो उन 90 की दहाइयों में महबूबा जी घर घर जाके, गाँव गाँव जाके कहती थी, और मैं ऐसे करूंगी, मैं आपकी को इज्जत रखूंगी, मैं आपको हक दिलाऊंगी, मैं आप कश्मीरियों को वो करूंगी। मतलब जो जो बातें थी वो तो आपको ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, क्या वो कहती थी। जब हमने उनको ज़ोर शोर से इक़्तिदार की बुलंदियों तक, इक़्तिदार तक पहुंचाया, उनके हाथ में हुकूमत दी, उसके बाद वो सब कुछ भूल गई। उन्होंने वो किया कि जो हम लोग के एक्सपेक्ट में ही नहीं था, जो हम चाहते ही नहीं थे। उन्होंने कश्मीर को इतना बर्बाद कर दिया कि सब कुछ उन्हीं का दोष है। जो उन्होंने हुकूमत बनाई, जो उन्होंने यहाँ काम किए, या जो उन्होंने अपने वर्करों, अपने जो खून के बोलते हैं कश्मीर में खून के महाराज, जो उनके वर्कर थे, जो उनके उनके लिए दिन रात खड़े रहते थे, जो रातों को जागते थे, जो रातों को उनके लिए मुहिम चलाते थे, उनको इतना धोखा किया पब्लिक को और उन अपने वर्करों को कि वो उनके पास रोने के सिवा या घर बैठने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। किसी पर ध्यान नहीं दिया, खाली अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदारों पर ध्यान दिया। उनके रिश्तेदारों ने 1.5 साल में 4-4, 5-5 मकान बना दिए। वो आपको अयान है यहाँ। अगर आप यहाँ देखेंगे, हमारा जो कैंडिडेट था उसने कम से कम 50 कनाल ज़मीन में 5 मकान 1.5 साल में खड़े किए। लोगों को बोलते हैं कि हमको हुकूमत करने का मौका नहीं मिला। अगर उनको हुकूमत करने का मौका नहीं मिला 1.5 साल में, जब उन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी की, तो लोगों के लिए क्या 10-10 रुपए भी नहीं थे। तो जो बातें महबूबा जी आज से 30 साल पहले 90 की दहाइयों में उन्होंने जो किया शुरू, जो वो कहती थी, तो हमने सुनी, हमने उनको फुल सपोर्ट दे दिया और उनको इक़्तिदार तक पहुंचाया। इक़्तिदार के बाद जब धोखा खाया, ये हम ही जानते हैं। अब पीडीपी में रहे, आज वो फिर वही गाना दोहराती हैं, ये वाली हैं। अब वो नए लोगों को गुमराह करना चाहती हैं, जो आजकल की नई जनरेशन है। लेकिन मतलब जो मेरे बच्चे जैसे अभी लोग हैं, 30-30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, तो बेटे ही होने हैं ना हमारे, उनको हम खबरदार करना चाहते हैं। अपनी पार्टी उनको खबरदार करना चाहती है। ये धोखा हम इन रिवायती सियासतदानों से खा चुके हैं। हमने जैसे आज आप इनकी बातें सुन रहे हैं, आपको कुछ असर हो जाता है, लेकिन ये असर बेकार है क्योंकि इनको हमने ये धोखा खाया है। जो इन्होंने हमारे साथ वादे किए थे, यही बातें सेम आज 1990, 91, 92, 93 में करते थे। आज भी ये वही बातें अब आपको सुनाते हैं। हम लोग तो अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब आपको वही धोखा देना चाहते हैं ये रिवायती सियासतदान। चाहे इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस है, चाहे पीडीपी है। कांग्रेस आज हमदर्द बनता फिरता है यहाँ कि मैं सेकुलर हूँ, मैं वो करूँगा, लेकिन जितनी भी बर्बादी
वो जो जिस मकसद गया। अभी हमारा हमको मौका ही कहाँ मिला। अभी तो इन लोगों ने देखिए, यहाँ इन्होंने इंतखाब का बाइकाट किया, पुरानी रवायती सियासतदानों ने, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे उसमें पीडीपी है, चाहे उसमें पहले बाइकाट किया, फिर जब डीडीसी अनाउंस हो गया पंचायत, तो उसमें हिस्सा ले लिया। जब हिस्सा ले लिया, उन्हीं के वही पुराने मेंबर जो खाने वाले थे, जो लूट करने वाले थे, जो आईएवाई में भी रिश्वत देते हैं, किसी गरीब को राशन कार्ड बनाने में भी रिश्वत लेते हैं, किसी मनरेगा में भी रिश्वत लेते हैं, वही तो डीडीसी भी हैं और वही आज सरपंच भी हैं, या वही और लोग भी हैं। तो ये उनके पार्टी के हैं। जो उनके पार्टी के अलग हैं वो तो थोड़ा ठीक काम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि नई जनरेशन धोखा नहीं खाएगी। हमने अपनी पार्टी इसलिए वजूद में आई है ताकि ये झूठ का पिलंदा, जो ये आज से 30 साल पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आज वही चलेगा जो सच बोलेगा, जो अच्छी बात बोलेगा, जो अमन की बात करेगा। इसलिए हम वो चाहते हैं, अपनी पार्टी का मंशूर ही है कि वही लोगों को बोलो जो हम कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों के दुख दर्द को दूर कर सकते हैं खड़े, जैसा हम करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि आए दिन किसी भी जगह अगर कोई भी किसी मुश्किल में हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कम दर्जे का आदमी हो या बड़े दर्जे का आदमी हो, जो भी जिस मुश्किलात में है, हम उसके मुश्किलात सुनते हैं, उसका इजाला जहाँ तक हो सकता है हम वो करते हैं। तो ये हमारा मिशन है, इसी मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सर, आप कह रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है लोगों की हमदर्द है, बिल्कुल। लेकिन आपके तो अपने ही वर्करान जो हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल विक्रम मल्होत्रा है, जिन्होंने खुद एतराफ़ किया कि पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। देखिए, विक्रम मल्होत्रा जी हैं, या पार्टी में हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग जाते हैं। यहाँ अभी दौर चल रहा है, ये भी पूरे कश्मीर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में दौर चल रहा है। कुछ लोग होते हैं खुदगर्ज कि उधर देखते हैं उनकी सरकार है, उसी में बैठने से फ़ायदा है, उनको अपने घर की बनानी होती है। जिसको कौम की दर्द होगी, जिसको अपने लोगों की दर्द होगी, वो कभी इक़्तिदार का भूखा नहीं रहता है। वो हमेशा, चाहे वो गरीब रहे या अमीर रहे, वो कौम की बात करेगा। महात्मा गांधी जी तो वज़ीर आज़म कश्मीर हिंदुस्तान के बने नहीं, लेकिन हमारे जेब में महात्मा गांधी है, हमारे मतलब पैसे पर महात्मा गांधी है, हमारे नाली पर महात्मा गांधी है, रोड पर महात्मा गांधी जी है। वो तो कभी प्रधानमंत्री, वो लीडर थे। इसलिए लीडर कभी दल बदल नहीं करता है। लीडर जो होता है वो अपना एक मिशन लेकर चलता है, चाहे उसको कितनी भी पहाड़ भी चढ़ना पड़े, कितनी भी दुश्वारियाँ उसको होंगी, वो दुश्वारियों को बर्दाश्त करता है। एक दिन वो खिलता है, एक दिन वो गुलाब की तरह खिलता है, जब सब लोगों को समझ उसकी बात आती है। अब जिसको अपने घर का फ़ायदा है, वो जब देखेगा पीडीपी की सरकार है तो पीडीपी में रहेगा, बीजेपी की सरकार है बीजेपी में रहेगा, कांग्रेस की सरकार है कांग्रेस में रहेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह अल्ताफ बुखारी अपने फ़ायदे के लिए पीडीपी में चले गए और फ़ायदा वहाँ ख़त्म हो गया, तो अपनी पार्टी पीडीपी में चला नहीं गया कोई। वो एक विकल्प बना था यहाँ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपोजिट, क्योंकि कश्मीरी कहावत एक है कि अकीवान नून तिल सुन शुबान किया। इसी तरह यहाँ एक ही दुकान था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अब वो उनको किसी गाँव में एक आदमी था, उसी से मशवरा भी करते थे, उसी को पूछते भी थे, दूसरों को वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी मानते नहीं थे। उसी का विकल्प बना था पीडीपी, इसलिए हम सब लोग पीडीपी में गए थे। जब पीडीपी में हम गए तो उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा खानदानी राज बन गया। जब उधर उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को, जो 10 पैसे का नहीं था, जिनको कुछ बात करने का तमीज़ नहीं था, सियासत चलाने का तमीज़ नहीं था, लोगों की खिदमत करने का जज्बा नहीं था उन लोगों में, उनके दूसरे जो को उन्होंने एमएलए बना, उनको वो नंगे भूखे थे, उन्होंने अपने घर बनाए। तो उस वजह से फिर भी आदमी की कश्मकश है, ज़िंदगी है, उसको विकल्प करना कि अगर मेरा नाम इधर शाहबाद में हो गया, मुझे कुछ करना चाहिए कि जो ये नाम मेरा ज़िंदा रहे। ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो ये लोग समझे, जो मेरे मरने के बाद भी कहेंगे लोग कि नहीं, बशीर अहमद एक अच्छा आदमी था। लेकिन उन्होंने जब खानदान के लोगों को लाए, उनको लोगों से गर्ज नहीं था, उनको कोई गुर्बत दूर करने का दर्द नहीं था, किसी को मरहम लगाने का दर्द नहीं था, उनको बनाया। उस वजह से हम लोग, चाहे बुखारी साहब हैं, चाहे हमारे कितने भी लीडर हैं, जो भी आप पीडीपी में देखते हैं, उन्होंने एक अलग विकल्प बनाया। जब बात ही नहीं सुनी जाती थी महबूबा मुफ्ती के घर में, अगर वही ठीक रहती तब हम सब लोग उधर ही ठीक थे।
जब वहाँ ठीक नहीं था तभी तो हमने एक विकल्प खड़ा कर दिया कि हमें असल में लोगों के पास, हम तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो तो और हमें तो लोगों के साथ चलना है। सर वो तो इक़्तिदार में भी आप किनारा कश कर सकते थे, जब तक हुकूमत चलती रही आप भी उनके साथ जुड़े नहीं, रहे। इक़्तिदार में हम उनके साथ कभी नहीं रहे। जब उन्होंने जीता इलेक्शन, जब हमने जीता, जब हमने दूसरे ही दिन वहाँ देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। नहीं, मैं आपकी पार्टी की क़यादत की बात कर रहा हूँ। पार्टी की क़यादत ने उन्होंने उनको समझाया उस टाइम तक कि हमने लोगों से वादे किए हैं, इनको पूरा करना, आप ये ड्रामाबाजी करना छोड़ दीजिए, अपने इन खानदान वालों को पीछे कर दीजिए, इन्होंने, इनके वजह से हम बदनाम हो गए। लेकिन उन्होंने जब बात नहीं सुनी तभी तो विकल्प बन गया। पहले तो कोशिश करते हैं ना, अगर किसी बच्चे का बाप बिगड़ेगा पहले बच्चा कोशिश करेगा कि अपने बाप को ही सुधारे, जब वो नहीं सुधरेगा तभी तो बच्चा अलग हो जाता है। सही बात है सर, लेकिन हुकूमत खत्म होने के बाद किनारा कश करना, तो इसमें हुकूमत खत्म होने के बाद नहीं, हुकूमत खत्म होने से पहले ही थोड़ा थोड़ा किनारा कशी, जब बातें नहीं सुनी जाती थी तो वो पिलर तो हिल ही गए थे उसके, तभी तो हुकूमत उसके बाद ही खत्म हो गई। सर बहुत सारे चेहरे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की वजह से जिस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर उभर रही है डोरू शाहबाद, बहुत सारे चेहरे हैं अपनी पार्टी के। तो अगर पार्टी की क़यादत आपसे सलाह मशवरा करती है कि किसको मैंडेट देंगे, तो आपका वोट किसके हक़ में होगा? देखिए, मैंडेट की बात होती है अलग, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई कि कोई जो भी लीडर बनना चाहता है उसको लोगों की खिदमत से गर्ज होना चाहिए, ज़्यादा उसको इक़्तिदार से गर्ज उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक़्तिदार के लोग तो इधर उधर जाते हैं। ये मैंडेट का फ़ैसला तो लोग करते हैं, मैंडेट का फ़ैसला लोग करते हैं। अगर अभी तक पार्टियों ने किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक जो है मैंडेट का फ़ैसला खुद किया ऊपर से, तो कोई 1992 से आज तक उनका कोई उम्मीदवार नहीं जीता। पीडीपी ने खुद ही भेजा उधर से, 3 इलेक्शन तो इंदिरा भी हार गया, आज वो घर से बाहर निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो निकलने के लायक नहीं है, वो पार्टी का फैसला था। अब के बार जैसे हालात हैं, जैसा आजकल का माहौल है, जो आजकल की जनरेशन है, आजकल चाहिए कि लोग फैसला करें, लोग जिसको मैंडेट दे देंगे, असल मैंडेट तो वही है। अगर पार्टी कितनी भी मजबूत होगी, आदमी ठीक नहीं होगा सामने, वो किसी ऐसे आदमी को मैंडेट देगा, तो इसलिए वो हमारे, आप जानते हैं हमारे 10 गाँव और भी जुड़ गए हैं इस कानून से। उन 10 गाँव में अभी 10 लीडर हैं। अब्दुल सलाम ऋषि है, अनीसुल इस्लाम जी है, अब्दुल रहीम राथर साहब है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, पीर तौकीर साहब हैं, और ये हैं गुलाम अहमद मीर है, पीरजादा मोहम्मद सईद है, पीर शबीर है, और भी कितने लीडर, 10 गाँव में 15 लीडर हैं, और 112 गाँव हम इधर हैं, 10 गाँव उधर से जुड़ गए, अब तो उधर 10 गाँव में 10 लीडर हैं। तो अपनी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा जी, अपनी पार्टी जिस कैंडिडेट को सामने लाएगी, तो बशीर साहब का क्या रोल रहेगा? बशीर साहब तो अपनी पार्टी का, देखिए हमने डूरू में, आपको मालूम है कि हमने जलसा जो यहाँ किया था, वो डूरू के 109 गाँव, हमने बताया बशीर साहब का रोल नहीं, आजकल वो ज़माना नहीं रहा है। बशीर साहब 5 साल घूमा, 10 साल घूमा, 18 साल इंदिराबी के लिए कि इसको वोट दे दो, इंदिराबी को वोट दे दो, ये ईमानदार आदमी है, नमाज़ पढ़ने वाला आदमी है, सच बोलने वाला आदमी है, लेकिन लास्ट में उतना कज़ाब कोई नहीं निकला जितना वो निकला, जितना धोखा उसने किया उतना एक शराबी भी नहीं कर सकता है। सर मैं आपकी बात से धोखा तो लग गया आपको। हाँ, देखिए अब कौन सी गारंटी है कि आप इस वक्त अल्ताफ बुखारी के लिए कैंपेन चल रहे हैं, कल आपको उसका फायदा मिलेगा? अल्ताफ बुखारी के लिए नहीं, हम तो अपने लिए इधर कैंपेन चला रहे हैं। इस वजह से देखिए आजकल लोग ये भरोसा नहीं करेंगे कि बशीर साहब फिर बोलेगा अब के बार आप इसको वोट दे दो या उसको वोट दे दो। अब वोटर वो बात नहीं मानते। ऊपर से अगर कल पीएजीडीबी समझौता करता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर पीडीपी को वाले कैंडिडेट को वोट नहीं देगा। ज़मीनी लेवल पर कोई समझौता नहीं होता है, कोई अलायंस नहीं होता है, वो उनकी गुफ्तार में बैठकर अलायंस है और ज़मीनी लेवल पर अलायंस नहीं होता। इसी तरह अगर यहाँ हम 10 आदमी हैं, 10 आदमी किसी के कहने से कोई किसी को वोट नहीं देता। आज हर एक वोटर अपने मन से फैसला करता है कि 10 आदमी में से कौन आदमी अच्छा है, किसको हम जानते हैं, कौन हमारी समस्या का समाधान कर सकता है, उसको वोट दे देंगे। इसलिए हमारे जितने ये लोग हैं यही फैसला करेंगे। जो लोगों का फैसला होगा मैं उस फैसले के साथ खड़ा रहूँगा। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।